हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं सेंट्रीफ्यूगेशन के बारे में। ओके, तो सबको पता होगा कि सेंट्रीफ्यूगेशन जो है एक टेक्निक है या एक प्रोसेस है या एक इंस्ट्रूमेंट होता है सेंट्रीफ्यूज। उसके थ्रू क्या होता है, सेपरेशन होती है किसकी, पार्टिकल्स की। ठीक है, एक सॉल्यूशन के अंदर जितने भी पार्टिकल्स होते हैं उनकी सेपरेशन होगी किसके बेसिस पे, उसकी डेंसिटी के बेसिस पे। ओके, तो चलो गाइस पढ़ते हैं सेंट्रीफ्यूगेशन के बारे में। तो फर्स्ट हम इसकी डेफिनेशन के बारे में पढ़ते हैं कि है क्या ये। तो centrifugation is a process used to separate or concentrate materials suspended in a liquid medium। एक ऐसी प्रोसेस है जिसके थ्रू हमें जो है एक लिक्विड मीडियम प्रोवाइड होता है कि एक क्लीन लिक्विड मीडियम जिसके अंदर यूज़फुल थिंग्स होंगी कि लाइक उसके अंदर का जो भी केमिकल्स कुछ भी उसके अंदर प्रेजेंट है लीफ के अंदर, उस चीज़ का हमें पता चलता है। ठीक है, तो उसके बाद ये देखा हमने। ठीक है, अब हम द थ्योरेटिकल basis of this technique is effect of gravity on particles। मीन्स पार्टिकल्स के ऊपर जो है ना ग्रेविटी, मतलब कि वो हमारे पास सेंट्रीफ्यूज होता है उसके अंदर। आई होप सबने देखा होगा जब आप लोग एक्सपेरिमेंट करते हैं सेंट्रीफ्यूज। ठीक है, तो कैसे सेंट्रीफ्यूज होता है जब हम करते हैं तब हमें आई थिंक ज़्यादा पता चलता है, पढ़ने से ज़्यादा हमें कोई चीज़ एक्सपेरिमेंट करके ज़्यादा अच्छे से पता लगती है। ठीक है, तो ग्रेविटी इफेक्ट किसका होगा, ऑफ ग्रेविटी ऑन पार्टिकल्स इन सस्पेंशन। अब हमारे पास दो तरह के पार्टिकल्स हैं मान लीजिए। ठीक है, और उनका भी हमारे पास क्या होगा, डिफरेंट मास होता है और इस डिफरेंट मास के बेसिस पे ही क्या होता है, वो सेटल हो जाते हैं ट्यूब के अंदर। ठीक है, ओके ओके, ऐसा होता है हमारा सेंट्रीफ्यूज। अब हर एक लैब में अलग अलग तरह का सेंट्रीफ्यूज होता है। ठीक है, और पढ़ते हैं सेंट्रीफ्यूज के बारे में, इसको थोड़ा और डिटेल में। ठीक है, तो सेंट्रीफ्यूगेशन हमने देखा प्रोसेस है विच इन्वॉल्व्स द यूज ऑफ द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स for the sedimentation of heterogeneous mixtures with a centrifuge used in industry and laboratory settings। Okay, इसका मतलब क्या था? ठीक है, अब ये समझाती हूँ आपको। तो सेंट्रीफ्यूगेशन हमने देखा एक प्रोसेस होती है या एक टेक्निक होती है। ठीक है, जिससे हम क्या करते हैं, किसी भी पार्टिकल किसी भी मिक्सचर की सेपरेशन करते हैं। ठीक है, ओके। अब किसके वजह से होती है, कौन सी चीज़ इसमें इन्वॉल्व होती है, तो इसमें इन्वॉल्व होती है हमारी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ओके, फॉर द सेडिमेंटेशन ऑफ हेट्रोजीनस मिक्सचर, मतलब कि वो जो पार्टिकल्स होंगे वो सेटल डाउन होंगे या नहीं होंगे, मतलब वो उस चीज़ में हेल्प कौन करता है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स करती है। और सेंट्रीफ्यूज यूज़ किया जाता है इंडस्ट्री लेबोरेटरीज़ में। ओके, और ये जो प्रोसेस है यूज़ की जाती है, वी ऑल्सो नो दैट, हमने पढ़ाई है कि सेपरेट करती है टू इमिजिबल लिक्विड्स को। ओके, देन मोर डेंस। अब कंपोनेंट्स, अभी हमने पढ़ा, क्या पढ़ा अभी हमने देखा कि जो मिक्सचर है डिफरेंट टाइप का होता है। ठीक है, अब डिफरेंट टाइप में भी किस तरह का होता है। ठीक है, तो हमारे पास दो तरह के कंपोनेंट्स आते हैं मिक्सचर्स में। ठीक है, एक तो आ गया हमारे पास मोर डेंस कंपोनेंट्स और सेकंड आ जाता है हमारे पास लेस डेंस कंपोनेंट्स। ठीक है, अब मिक्सचर के अंदर हमारे पास दो तरह के कंपोनेंट्स आ गए, कौन कौन से, एक है हमारे पास मोर डेंस और सेकंड वन इज़ लेस डेंस कंपोनेंट्स। ओके, तो क्या होगा, जो मोर होंगे जिनका वेट ऐसे आप याद रखो कि जिस चीज़ का भार ज़्यादा होता है वो क्या होता है, वो नीचे जल्दी मतलब सेटल डाउन नीचे हो जाती है जल्दी। ठीक है,
बट जिनका वेटलेस होता है वो पानी में फ्लोट करना शुरू कर देती है, ठीक है। तो इसी से हम इससे पढ़ेंगे कि हाँ, जो मोर डेंस कंपोनेंट्स होते हैं मिक्सचर में वो क्या करेंगे, माइग्रेट करेंगे, मोर डेंस माइग्रेट करेंगे कहाँ पे, अवे फ्रॉम द एक्सिस, मतलब एक्सिस पे नहीं रहेंगे, वो क्या करेंगे, सेटल डाउन हो जाएंगे नीचे, ट्यूब के नीचे, ओके। बट जो लेंस डेंस कंपोनेंट्स होते हैं मिक्सचर में वो माइग्रेट करते हैं टूवर्ड्स एक्सिस, मतलब कि लाइक ये देखो, ये ट्यूब है, ठीक है। कुछ पार्टिकल्स की डेंसिटी या डेंस होंगे, मोर ज़्यादा डेंस, बहुत डेंसिटी ज़्यादा होगी, वो क्या करेंगे, वो सेटल होंगे, मतलब एक्सिस इधर नहीं रहे, ये नीचे चले गए। बट जो लेस डेंस होंगे वो क्या करेंगे, एक्सिस की तरफ मूव कर जाएंगे, ठीक है। मोर डेंस मूव करेंगे, माइग्रेट करेंगे अवे फ्रॉम द एक्सिस, एंड लेस डेंस कंपोनेंट्स कहाँ को मूव करेंगे या माइग्रेट करेंगे टुवर्ड्स द एक्सिस, ओके। तो ये थी इंट्रोडक्शन एंड मतलब बेसिक का इंट्रो कि क्या होता है सेंट्रीफ्यूगेशन में। अब इसके बाद हम पढ़ने जा रहे हैं प्रिंसिपल के बारे में, ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ सेंट्रीफ्यूगेशन, ओके। तो ये तो वही है, इसमें बस इतना ही है, फर्स्ट लाइन वही है कि सेंट्रीफ्यूज क्या करता है, ये डिवाइस है जो कि क्या करेगी, सेपरेट करती है पार्टिकल्स को फ्रॉम सॉल्यूशन अकॉर्डिंग टू देयर साइज, शेप, डेंसिटी, विस्कोसिटी ऑफ द मीडियम एंड रोटर की स्पीड के अकॉर्डिंग, ठीक है। उसकी वजह से क्या होगा, सेपरेट हो जाते हैं पार्टिकल्स, ओके। अब जिस डेंस में मैंने पढ़ाया था ना, बस वैसे ही है, कुछ वैसे ही है उसमें, इसमें भी प्रिंसिपल में भी वही होते हैं जो हम इंट्रो में बताते हैं, ठीक है। तो सॉल्यूशन के अंदर क्या है, पार्टिकल्स हैं, ठीक है, जिसकी डेंसिटी क्या है, कईयों की ज़्यादा है, कईयों की लाइटर है, ठीक है। कईयों की हायर है, कईयों की लाइटर है, तो क्या होगा, क्या होगा इसमें, जिनकी हाई है वो सॉल्वेंट क्या करेंगे, सिंक में चले जाएंगे, मतलब नीचे चले जाएंगे। जिनकी लेस है वो क्या करेंगे, फ्लोट करना शुरू कर देंगे टॉप पे, ओके। उसके बाद ग्रेटर, अगर दो पार्टिकल्स हैं हमारे पास, ठीक है, अगर दोनों पार्टिकल्स के अंदर जो डिफरेंस है वो क्या है, ज़्यादा है, तो क्या होगा, डेंसिटी, इन डेंसिटी, डेंसिटी के अंदर डिफरेंस ज़्यादा है तो वो बहुत जल्दी जल्दी मूव करते हैं, ठीक है, फास्टर दे मूव। इफ़ देर इज़ नो डिफरेंस इन डेंसिटी तो क्या करेगा, वहाँ पे कंडीशन आ जाती है आइसोफेनिक, ठीक है। आइसो आइसोमेनिक कंडीशन जब आ गई तो उसमें क्या होगा, जो पार्टिकल्स हैं वो मतलब स्टेडी हो जाएंगे, मतलब कि उनमें मूवमेंट नहीं होगी बहुत जल्द, ठीक है। जैसे इसमें हो रही थी, जब डेंसिटी में फ़र्क ज़्यादा हुआ तो वो बहुत जल्दी जल्दी मूव करने लगे, बट जब डेंसिटी में फ़र्क कम होगा, ठीक है, फ़र्क ही नहीं होगा कुछ भी, तो वो क्या होगा, वो स्टेडी मतलब सेटल डाउन हो जाएंगे, ऐसा मान लो, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट, ठीक है। टू टेक एडवांटेज ऑफ इवन टाइनी डिफरेंसेस, पहले तो हमने हायर पढ़ा, ठीक है, हायर डिफरेंस पढ़ा कि अगर ज़्यादा डिफरेंस होगा तो क्या होगा, ठीक है। अब टाइनी डिफरेंस में एडवांटेज है हमारे पास, ठीक है, इन डेंसिटी, ये क्या होगा, सेपरेट वेरियस पार्टिकल्स इन अ सॉल्यूशन, gravity can be replaced with the much more powerful centrifugal force provided by a centrifuge, मतलब कि जब टाइनी डिफरेंस होगा, बहुत कम डिफरेंस होगा डेंसिटी में, तो क्या होगा, टू सेपरेट वेरियस पार्टिकल्स, उससे क्या होगा, वेरियस पार्टिकल्स जो है सॉल्यूशन के अंदर वो सेपरेट होंगे, ठीक है। और जो ग्रेविटी है वो रिप्लेस होगी किसके साथ, ग्रेविटी जो है वो रिप्लेस हो जाएगी विद द मच मोर पावरफुल सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, जो कि कौन प्रोवाइड करता है, सेंट्रीफ्यूज प्रोवाइड करता है, ओके। सो इस पे ध्यान मत देना, ठीक है, ये मैंने समझने के लिए बनाया था जो मैं पढ़ा करती थी, ठीक है। तो प्लीज़ गाइस इसको इग्नोर करना, ठीक है, ओके। सो दिस इज़, मतलब ये प्रोसेस बताई हुई है कि ऐसे ऐसे होता है सेंट्रीफ्यूज, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ, सबसे पहले हमने क्या किया, एक ट्यूब ली,
ठीक है। ट्यूब के अंदर हमने क्या किया, सैंपल कंटेनिंग मिक्सचर ऑफ प्रोटीन्स डीएनए एक्सेट्रा, मतलब कि समझ लो हमने कोई भी मिक्सचर ले लिया, होमोजेनियस मिक्सचर ले लिया, ठीक है, उसको हमने ऐसे डाल दिया, ठीक है। उसमें क्या होगा, जो लिक्विड है वो नीचे चला जाएगा, बट जो पार्टिकल्स होंगे वो, जैसे देखो ये बड़ा है, ये छोटे छोटे हैं इधर, ठीक है, ये ऊपर रहेंगे, ठीक है। बट जब हम इस ट्यूब को क्या करेंगे, टेस्ट ट्यूब को हम डालेंगे सेंट्रीफ्यूज रोटर के अंदर, तो क्या होगा, ऐसे उसको मतलब अच्छे से, मतलब जब सेंट्रीफ्यूज हम वो करते हैं ना, तब हर एक सेंट्रीफ्यूज में अलग अलग ट्यूब्स होती हैं, मतलब अलग अलग स्पेस होता है, कईयों में 8 होती हैं, कईयों में 12 होती है, मतलब बट इवन नंबर्स होते हैं उसमें कि ट्यूब्स इतनी इतनी ट्यूब्स आएंगी, ठीक है। तो मतलब कि जो भी ट्यूब्स है ना वो अपोजिट रखते हैं, जैसे कि मान लो यहाँ पे ट्यूब है, तो हम क्या करेंगे, अगर बाकी खाली है, ठीक है, मान लो ऐसे खाली है, तो हम इस ट्यूब के सामने इधर ट्यूब रखेंगे, ठीक है। अगर मान लो हमें सिर्फ एक ट्यूब में ही सेंट्रीफ्यूज करना हो, तो हम क्या करेंगे, बाकियों में पानी भर देंगे, ठीक है, वो बैलेंस, उसको बैलेंस करने के लिए, ठीक है। ये तो थी थोड़ी बहुत इंटरेस्ट से ही, ओके। हाँ, तो हमने लगा दिया इसको, ठीक है, रोटर के अंदर हमने फिट कर दी ट्यूब्स। अब क्या करेंगे हम, सैंपल, ठीक है। अब हमने क्या किया, सेंट्रीफ्यूज को क्या कर दिया हमने, कर दिया, ऑन कर दिया, और फिर क्या होगा, जो रोटर है वो घूमना स्टार्ट करेगा, ठीक है। ये मोटर बकेट है, ट्यूब है, यहाँ पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रही है। फिर जब हम उसको निकालेंगे तो हमारे पास इस तरह से सेपरेशन हो जाती है डेंसिटी के बेस पे कंपोनेंट्स की, ठीक है। जैसे यहाँ पे हाई डेंसिटी वाले ये लो की, फिर उससे लो की, ठीक है, ऐसे हो जाता है। तो ऐसे ही काम करता है, ठीक है। अब सेंट्रीफ्यूज के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। तो सेंट्रीफ्यूज क्या है, सेंट्रीफ्यूज इज अ पीस ऑफ इक्विपमेंट that puts on object in rotation around a fixed axis, spin करेगा it in a सर्कल में, we all know that रोटर है, मूव करेगा कैसे, गोल गोल, ठीक है। अप्लाई अ पोटेंशियल स्ट्रॉन्ग फोर्स अप्लाई करता है, ठीक है, परपेंडिकुलर टू द एक्सिस ऑफ स्पिन, मतलब कि आउटवर्ड करेगा, ठीक है। अगर इनवर्ड हमारे पास वो है, क्या कहते हैं उसको, यार मेरे को याद नहीं आ रहा, चलो इसको रहने दो, ऐसे समझ लो कि आउटवर्ड फोर्स लगाता है, ठीक है। तो नेक्स्ट पॉइंट इज द सेंट्रीफ्यूज वर्क यूजिंग द सेडिमेंटेशन प्रिंसिपल, ओके। सेडिमेंटेशन प्रिंसिपल वेयर द सेंट्रीपिटल acceleration causes denser substances and particles to move outward in the radial direction. At the same time, objects that are less dense are displaced and moved to the center in a laboratory centrifuge that uses sample tubes. The radial acceleration, ये इसमें ना पूरा वही है, ये आप ना खुद पढ़ लेना एक बार ऐसे, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो। इसमें वही है कि सेंट्रीफ्यूज काम कैसे करता है, ठीक है, कि हाँ वो एक इक्विपमेंट है, वो तो हमें पता ही है, ठीक है। उसके बाद हमने ये देखा कि रोटेशन होती है उसमें, कैसे वो मतलब वो करता है, सेपरेशन करता है, ठीक है, वो चीज़ें हैं इसमें, ठीक है। तो इसमें सेंट्रीफ्यूज को आप एक बार पढ़ लेना। अब हम पढ़ते हैं इंस्ट्रूमेंटेशन। इंस्ट्रूमेंटेशन में अगर हम देखें, अभी के लिए मैं आपको सिर्फ इतना सा बता दूंगी, बाकी हम इस वीडियो को, इस टॉपिक को नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे, ठीक है। जो इंस्ट्रूमेंटेशन की अगर हम बात करें तो वी ऑल नो दैट सेंट्रीफ्यूगेशन में 2 कंपोनेंट्स होते हैं, ठीक है। और एन इलेक्ट्रिक मोटर टू स्पिन द सैंपल एंड अ रोटर टू होल्ड ट्यूब्स। अब स्पीड के बारे में पढ़ते हैं, चलो ठीक है। एक हमारे पास लो स्पीड सेंट्रीफ्यूगेशन होता है, मतलब सेंट्रीफ्यूज कितने टाइप का होता है,
इसमें देखेंगे। एक होता है हमारे पास लो सेंट्रीफ्यूज, एक होता है हमारे पास हाई स्पीड सेंट्रीफ्यूज, एक होता है हमारे पास अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूज। ठीक है, ये 3 तरह के सेंट्रीफ्यूज हमारे पास होते हैं। ठीक है, होते हैं मतलब कि अलग अलग होते हैं, जिसका जो मन करे वो ले लेता है। ठीक है, ओके। तो in this video we will discuss only this part. ओके, सो देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अब हम नेक्स्ट पार्ट लाइक इसके लो स्पीड और हाई स्पीड इस चीज़ के बारे में पढ़ेंगे। अभी तो बहुत है, रोटर कंप्लीट पढ़ना है अभी हमने, तो देखते हैं हम कल के वीडियो में इसको बहुत अच्छे से कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, टिल देन बाय बाय। लाइक करना, कमेंट करना वीडियो को, और प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना मेरे चैनल को अच्छे से, और फॉर मोर वीडियोज़ और फॉर मोर नोट्स। ठीक है, मैं आपको बहुत अच्छे अच्छे से हैंड रिटन नोट्स भी प्रोवाइड करूँगी। ये मेरे पास पीपीटीज हैं, वो भी मैं आपको प्रोवाइड करूँगी, बट प्लीज़ इसके बदले में मैं आपसे एक लाइक और सब्सक्राइब मांग रही हूँ। ठीक है, तो प्लीज़ बाय बाय और हैव अ नाइस डे। ओके, बाय बाय गाइस।